नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ध्यान के अनुभवों के बारे में। ध्यान के दौरान क्या होता है। दोस्तों, ध्यान में मस्तिष्क में नए खांचे बनते हैं और मन नए आध्यात्मिक खांचे में ऊपर की ओर बढ़ता रहता है। ध्यान में जब मन स्थिर हो जाता है तो नेत्र गोलक भी स्थिर हो जाते हैं। जिस योगी का मन शांत है उसकी दृष्टि भी शांत होती है। बिल्कुल भी आंख नहीं झपकाएगी। आंखें चमकदार लाल या शुद्ध सफेद होगी। जब आप बहुत गहरे ध्यान में प्रवेश करोगे तो श्वास नासिका से बाहर नहीं निकलेगी। कभी कभी फेफड़े और पेट की गति धीमी हो सकती है। सामान्य श्वास छोड़ने के दौरान वायु 16 अंक बाहर निकलती है। जब मन शांत और एकाग्रत हो जाएगा तो वे कम हो जाएगा। ये 15 तक आएगा, फिर 14, 13, 12, 10, 8 इसी तरह से कम होता रहेगा। श्वास की प्रकृति से आप साधक की एकाग्रता का मात्रा का अनुमान लगा सकते हो। दोस्तों, मनुष्य रूपों के माध्यम से अमूर्त को समझने का प्रयास करता है। मन के शुद्ध होने के बाद श्रवण और ब्रह्म चिंतन से शुद्ध मन में एक अमूर्त छवि बनती है। यह अमूर्त छवि बाद में गहरे निधि ध्यान में पिघल जाती है। जो पीछे छूट गया है वे केवल अस्थि है। दोस्तों, निधि ध्यान या गहन और निरंतर ध्यान में सोचना बंद हो जाता है। अहम ब्रह्मास्मि एक ही विचार चलता है। जब ये विचार भी त्याग दिया जाता है तो निर्विकल्प समाधि या सहज अद्वैत निष्ठा घटित होती है। जैसे नमक पानी में पिघलता है, स्वस्तिक मन मौन में ब्रह्म उसके अधिष्ठान में पिघलता है। दोस्तों, विभिन्न व्यक्तियों के विभिन्न आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होता है। सबके लिए एक समान अनुभव नहीं हो सकता। यह स्वभाव, साधना के तरीके, एकाग्रता के स्थान और कई अन्य कारणों पर निर्भर करता है। कुछ का कानों में मधुर संगीत सुनाई देता है, कुछ को रोशनी दिखाई देती है, कुछ को आनंद मिलती है, कुछ को प्रकार और आनंद दोनों मिलते हैं। ध्यान के दौरान आपके अनुभव हो सकता है कि आप अपनी सीट से उठ रहे हो। कुछ लोगों का अनुभव है कि वे हवा में उड़ते हैं। दिव्य प्रकाश खुले दरवाजे से नहीं बल्कि संकीर्ण दरवाजे से आता है। साधक दिव्य किरण को सूर्य की किरण के रूप में देखता है। यह बिजली की चमक की तरह है। ये अचानक रोशनी शब्दों की सभी ध्वनियों को दबा देती है। साधक परम आनंद और विस्मय में मंत्रमुग्ध हो जाता है। वह विस्मय और प्रेम से कांप उठता है, ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन तब हुआ था जब उसने भगवान श्री कृष्ण के विराट विश्व रूप को दर्शन किया था। ध्यान के दौरान रोशनी का रंग जो आप देखते हैं वो नासिका से प्रभावित होने वाले तत्वों के अनुसार भिन्न होते हैं। यदि अग्नि तत्व है तो आपको लाल रंग की रोशनी दिखाई देगी। यदि आकाश तत्व प्रभावित होती है तो आपके पास नीले रंग की रोशनी होगी। यदि आकाश तत्व यानी कि जल तत्व प्रबल होता है तो आपको सफेद रंग की रोशनी दिखाई देगी। अगर पृथ्वी तत्व है तो आपके पास पीली रोशनी होगी। यदि वायु तत्व है तो आपको काला रंग दिखाई देगा। आप विस्मित तरीके से तत्वों को बदल सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है विचार। जैसा आप सोचते हो वैसे ही आप बन जाते हो। जब अग्नि तत्व प्रभावित हो तो जल तत्वों के बारे में ध्यान से सोचे। शीघ्र ही जल तत्व प्रभावित होने लगेगा। दोस्तों, ध्यान के दौरान आपको उत्साह या परम आनंद मिलता है। यह 5 प्रकार का होता है। कम रोमांस, क्षणिक उत्साह, बार उत्साह, परिवहन उत्साह और सर्वव्यापी उत्साह। कम रोमांच केवल शरीर के बालों के ऊपर उठने में सक्षम होता है। क्षणिक उत्साह पल पल चमत्कारी बिजली की तरह होता है। जैसे समुद्र तट पर लहरें उठती है। बाढ़ का उत्साह तेजी से शरीर पर उतरता है और टूट भी जाती है। परिवहन उत्साह मजबूत होता है और शरीर को हवा में लॉन्च करने की सीमा तक ऊपर उठता है।
जब सर्वव्यापी उत्साह उठता है तो पूरा शरीर पूरी तरह से अभिभूत हो जाता है, पूर्ण मूत्राशय की तरह फूल जाता है। दोस्तों, कोई ध्यानी व्यक्ति बहुत ही जल्द आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करने के लिए आतुर रहता है। जैसे ही वो उसे प्राप्त करते हैं तो डर जाते हैं। जब देह अभिमान से ऊपर उठ जाता है तो बहुत घबरा जाते हैं। उन्हें आश्चर्य होता है कि वो दोबारा वापस नहीं आ पाएंगे। आखिर उन्हें क्यों डरना चाहिए? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो देह चेतना में लौट पाएंगे या नहीं। हमारे सभी प्रयास मुख्य रूप से इस देह चेतना से छुटकारा पाने की दिशा में निर्धारित है। हम कुछ सीमाओं के आदी है। जब ये सीमाएं अचानक खत्म हो जाती है तो हमें लगता है कि खड़े होने के लिए कोई निश्चित आधार नहीं बचा। यही कारण है कि जब हम देह अभिमान से ऊपर उठ जाते हैं तो डरते हैं। वे एक अनदेखा अनुभव होता है। साहस की जरूरत है। यह आत्मा शायद ही कमजोर या डरपोक व्यक्तियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। रास्ते में हर तरह की ताकतों का सामना करना पड़ता है। एक डाकू व्यक्ति आसानी से ईश्वर का अनुभव कर सकता है क्योंकि वो निडर होता है। बस उसे सही दिशा में धक्का लगाने की आवश्यकता है। प्रथम जल के दुष्ट जगाई और मधाई कैसे बहुत अच्छे साधु बन गए। उन्होंने भगवान गौरांग के शिष्य नित्यानंद पर पथराव किया था। नित्यानंद ने उन्हें शुद्ध दिव्य प्रेम से जीत लिया। डाकू रत्नाकर ऋषि वाल्मीकि बन गए थे। इस रास्ते पे कभी कभी बुरी आत्माएं आपको परेशान करेगी। ये लंबे दांतों वाले, बदसूरत, भयंकर चेहरे वाले हो सकते हैं। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्हें ललचाए, आज्ञा दे बाहर निकलने की, वो चले जाएंगे। वे पिशाच है, वे तत्व है। वे साधकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। यह आपके साहस की परीक्षा होगी। यदि आप डरपोक है तो आप आगे नहीं बढ़ सकोगे। अपने भीतर की अद्भुत सोल आत्मा से शक्ति और साहस प्राप्त करें। आपको बहुत अच्छी आत्माएं भी मिलेंगे। वो आपको आगे बढ़ने में आपकी बहुत मदद करेंगे। इस वीडियो के दूसरा भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।